साथियों नमस्कार। साथियों जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, आज की वीडियो में बताने जा रहा हूँ ह्यूमिक एसिड के बारे में। बहुत सारे किसान साथियों ने जब भी मैं ह्यूमिक एसिड के बारे में बताने की कोशिश करता हूँ, कमेंट बॉक्स में वो कहना चाहते हैं कि ये महंगा प्रोडक्ट है, इसको हम यूज़ कैसे करें, या ह्यूमिक एसिड को किस किस प्रकार से यूज़ किया जा सकता है, या मिट्टी के अंदर ये क्या काम करता है, हमारी फसल में क्या काम करता है, या हमारी फसल में जो दाना बनता है उसमें हमारे लिए ये कैसे महत्वपूर्ण है, और हम किन किन फसलों में इसका यूज़ कर सकते हैं। देखिए, ह्यूमिक एसिड मिट्टी में तो काम करता ही करता है, आपके पौधे पर भी काम करता है, आपकी फल पर भी काम करता है, और पौधे की ग्रोथ को आगे बढ़ाने में भी काम करता है। साथियों, ह्यूमिक एसिड के इतने सारे फ़ायदे मैं लगभग पुरानी वीडियोज़ में बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी कुछ साथियों के कमेंट आ रहे थे, तो आज की वीडियो में ह्यूमिक एसिड के बारे में ज़रूर बताऊँगा। साथियों, यहाँ पर जो फसल आप देख पा रहे हो, चाहे वो धान की है, चाहे गन्ने की है, इनमें ह्यूमिक एसिड यूज़ हुआ है। ह्यूमिक एसिड को घोल के अंदर तो यूज़ किया ही है, ऊपर भी इसे पानी के साथ में यूज़ किया गया है, स्प्रे के माध्यम से भी इसे यूज़ किया गया है। साथियों, ह्यूमिक एसिड क्यों इतना ज़रूरी है? ह्यूमिक एसिड इसलिए भी इतना महत्वपूर्ण है कि ह्यूमिक एसिड से पौधे की जड़ों का विकास होता है। ह्यूमिक एसिड इसलिए भी ज़रूरी है कि हम जो पिछले 5-10 साल से अपने खेतों के अंदर खाद लगाते चले आ रहे थे और वो खाद हमारी मिट्टी के अंदर फिक्स हो गए, उन खादों को एक्टिवेट करने का काम ह्यूमिक एसिड करता है। हमारी मिट्टी के अंदर ऑर्गेनिक कार्बन की कमी होती जा रही है साल दर साल, फसल दर फसल, तो उस ऑर्गेनिक कार्बन की पूर्ति करने में ह्यूमिक एसिड काफ़ी हद तक सक्षम है। ह्यूमिक एसिड हमारे पौधे की वनस्पतिक विकास को बढ़ाने के साथ साथ हमारे पौधे के अंदर क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ाने का काम करता है। ह्यूमिक एसिड हमारे पौधे के अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से बनने वाले भोजन को बढ़ाने का काम करता है। हमारी पत्तियों के विकास में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड से हमारे पौधे की जो जड़ें हैं उनका विकास ज़्यादा एरिया तक होता है, ताकि दूसरे एरिया से पौधे की जड़ें अच्छे अपने पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब कर पाती हैं और पौधे को दे पाती हैं। पौधा ह्यूमिक एसिड की वजह से उन न्यूट्रल पड़े खादों को एब्जॉर्ब कर पाता है जो कि हमारी मिट्टी में फिक्स हो चुके हैं। ह्यूमिक एसिड हमारी मिट्टी के अंदर अगर पीएच ज़्यादा है तो स्प्रे के माध्यम से लगाकर पौधे को ऊपर से भी पोषक तत्व देने का एक बहुत अच्छा माध्यम है, और ह्यूमिक एसिड इसमें बहुत बड़े स्केल पर भूमिका निभाता है। साथियों, ह्यूमिक एसिड को हम एनपीके जैसे खादों के साथ में, ह्यूमिक एसिड को हम कीटनाशक जैसे कीटनाशकों के साथ या किसी भी प्रकार के फंगीसाइड के साथ मिला के उपयोग कर सकते हैं। ह्यूमिक एसिड हमारे लिए मल्टी सोर्सेस है, हमारे पौधे के लिए पोषक तत्व प्राप्त कराने में बहुत बड़े स्केल पर भूमिकाएं निभाता है। साथियों, ह्यूमिक एसिड किस किस टाइप से कितनी कितनी मात्रा में उपयोग करना चाहिए, फसल की किस किस अवस्था में यूज़ करना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। ह्यूमिक एसिड को सबसे पहले देखते हैं कि ह्यूमिक एसिड होता कैसा है। देखिए, ह्यूमिक एसिड बिल्कुल पाउडर फॉर्म में होता है, इस टाइप से। ह्यूमिक एसिड ग्रेन्यूल में भी आता है, दाने में भी होता है। ह्यूमिक एसिड मिट्टी पर कोट करके भी तैयार किया जाता है, जैसे ये मिट्टी है, ठीक है। अब इस ह्यूमिक एसिड के अंदर अगर इसके ऊपर से यहाँ पर मिट्टी को कोट कर दिया जाए, ठीक है, ह्यूमिक एसिड से, तो ह्यूमिक एसिड इसको काला कर देगा। काला करके इस डली को अगर सुखा के तैयार कर दिया जाए तो किसानों के लिए ये जाइम हो गया, जाइम ग्रेन्यूल। बिजनेस पर्सन्स के लिए ये एक बहुत अच्छा बिजनेस है, बड़ा धंधा है। क्यों? क्योंकि 5 किलोग्राम मिट्टी को ह्यूमिक एसिड से कोट करके उन्होंने जाइम बना के आपको दे दिया, और आप सोच रहे हैं कि यहाँ पर हमने जाइम अपने खेतों को दे दिया, जबकि वो है ह्यूमिक एसिड ही, है ना। तो ह्यूमिक एसिड क्यों ना हम प्योर मात्रा में, प्योर क्वांटिटी में यूज़ करें, जिससे कि हमारी फसलों को मिले, है ना। क्यों हम इन जाइम साइम के चक्कर में पड़ के अपने खेतों को बर्बाद कर रहे हैं और अपनी यहाँ पर लागत बढ़ा रहे हैं, बेकार में हम इसमें लुटते जा रहे हैं। कारण अनभिज्ञता, हम बिल्कुल अनभिज्ञ हैं, हमें पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है हमारे साथ में। इसके लिए ज़रूरी है थोड़ी सी जानकारी लेना, अपने जो ज़रूरी वीडियोज़ हैं वो देखना, और उन वीडियोज़ के माध्यम से मिली हुई नॉलेज को अपने खेतों में प्रैक्टिकली यूज़ करना। ह्यूमिक एसिड जब भी मैं आपको बताता हूँ तो वो पौधे की किसी भी अवस्था से लेकर पकने तक की अवस्था में आप यूज़ कर सकते हैं। बस एक जगह यूज़ नहीं करना है, जब फसल में दाने बन रहे हों। दाने बनने की अवस्था पर आप ह्यूमिक एसिड यूज़ ना करें, क्योंकि ये दाने को काला भी कर देता है। अगर धान की फसल में बालियां निकलने के बाद हम ह्यूमिक एसिड यूज़ करेंगे तो ये दाने पर चिपक जाता है, तो वहाँ पर दाने को काला करने का काम कर सकता है। इसलिए ह्यूमिक एसिड को बालियां निकलने से पहले पहले आपको यूज़ करना है, वनस्पतिक अवस्था में, ठीक है। तो ह्यूमिक एसिड को आप यूज़ कब कब करेंगे? जब आप अपने धान की रोपाई कर रहे हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, नर्सरी की बिजाई में, आप नर्सरी की बिजाई में खाद के साथ मिला के ह्यूमिक एसिड को यूज़ करें। 10 किलोग्राम धान के लिए 500 ग्राम ह्यूमिक एसिड काफ़ी रहेगा।
रोपाई जब आप कर रहे हैं, यानी कि धान की रोपाई करते समय घोल बना रहे हैं, उस समय पर 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी आप बुरकाव करके अपने खेत में घोल बना लीजिए। ये पानी में घुल जाएगा, आपके पौधे को ये वहाँ पर पोषक तत्व देता रहेगा। जब आपके पौधे की अवस्था लगभग 15 से 20 दिन की हो चुकी है, उस समय पर भी आप ह्यूमिक एसिड का यूज़ करिए। इससे आपके पौधे की पत्तियों में क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ाता रहेगा, पत्तियों को भोजन देने का काम करता है। दूसरा, पौधे की जड़ों का विकास बहुत तेज़ी से करता है। घोल में पड़े हुए ह्यूमिक एसिड आपके पौधे की जड़ों को तेज़ी से बढ़ाते हैं। इससे आपके पौधे में जल्दी से हरापन बढ़ने लगता है और पत्तियाँ तेज़ी से विकास करती हैं। ह्यूमिक एसिड को जब हम किसी कीटनाशक के साथ मिला के लगाते हैं, तो कीटनाशक की जगह कीटनाशक काम करता है, लेकिन ह्यूमिक एसिड उसकी पत्तियों में हरापन बढ़ाने में बहुत तेज़ी से रोल प्ले करता है। जब हम फंगीसाइड के साथ मिला के ह्यूमिक एसिड लगाते हैं, तो ह्यूमिक एसिड में फंगीसाइड फंगस को रोक देता है और ह्यूमिक एसिड हमारे पौधे को बढ़ाने का काम कर देता है। यूरिया खाद के साथ मिला के ह्यूमिक एसिड लगाने के गजब के रिजल्ट मिलते हैं। आप ज़्यादा नहीं, मात्र 200 ग्राम प्रति बीघा का यूरिया खाद ले लीजिए, मात्र 1200 ग्राम प्रति एकड़ का यूरिया खाद और ह्यूमिक एसिड वहाँ पर 500 ग्राम मिक्स कर लीजिए। मिक्स करके आप घोल बनाएं और घोल बना के स्प्रे कर दें। ये गजब के रिजल्ट देगा और इस साल्ट को आप किसी भी फसल में यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो गन्ना है, चाहे वो धान है, चाहे ज्वार, बाजरा, मक्का, किसी भी टाइप की फसल में। इसके साथ में आप एक कीटनाशक, चाहे यहाँ पर रॉकेट जैसा कीटनाशक मिक्स कर लीजिए, जिसमें साइपरमेथ्रिन और प्रोपिनोफॉस होता है, ठीक है। इनको मिक्स करके आप जब स्प्रे करेंगे, आपको कीटनाशक का रिजल्ट मिलेगा। यूरिया खाद से पौधे में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ेगी और ह्यूमिक एसिड अपने पौधे की जड़ों का विकास करने में और पौधे में हरापन बढ़ाने में काम करेगा। आपको मैं एक तो बात यकीन से कह सकता हूँ, ह्यूमिक एसिड ने एक बारी कलर बना दिया ना आपकी फसल में, तो वो उतरने वाला नहीं है, बहुत आसानी से नहीं उतरेगा। और आपके पौधे मिट्टी के अंदर बनने वाले जो ऑर्गेनिक खाद हैं, यानी कि ऑर्गेनिक कार्बन है, उसकी पूर्ति करने में आज की डेट में ह्यूमिक एसिड ही सक्षम है। इसीलिए ह्यूमिक एसिड का भरपूर मात्रा में यूज़ करिए। और बहुत सारे किसान साथी कहना चाहते हैं कि बुरकाव के माध्यम से 1 किलोग्राम एकड़ की डोज होती है, स्प्रे के माध्यम से मात्र 500 ग्राम एकड़ की डोज है। आप इस टाइप से इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर इसकी जानकारी आपको ठीक लगी हो, दूसरे किसान साथियों के साथ में शेयर ज़रूर करें। और अगर चाहते हैं कि ये वीडियो दूसरे किसान साथियों के साथ में जाए और इस चैनल पर नई नई वीडियोज़ आपको मिलती रहें, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं आपको इसी टाइप की जानकारियाँ देता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार किसान साथियों।